नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले आखिरी टाइप के बारे में इनहेरिटेंस के, जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो अभी तक हमने बात कर ली सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल क्या है और आखिरी में हायरार्किकल क्या है। तो अभी तक आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, नहीं तो आपको हाइब्रिड कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो गाइज दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ hybrid.cpp। अब क्योंकि आज हम बात करने वाले हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो यार पहले जो चीज़ें है बेसिक सी वो मैं डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सही चीज़ों को डाल दिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिख देता हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस के, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। ओके, तो उसके लिए ना मैंने कुछ इमेजेस ढूंढ के रखी है या फिर डेफिनेशन गूगल से ढूंढ के रखी है, वो देखते हैं पहले। ठीक है, पहले बात करते हैं हाइब्रिड नाम का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है, देखो, एन एनिमल और अ प्लांट दैट हैज पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स और स्पेसीज। ठीक है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा टाइप्स को मिक्स करके अगर आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आ रहा है हाइब्रिड का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता क्योंकि ये साइंस का ज़्यादा टॉपिक है। ओके, हाइब्रिड का मतलब समझ लो, अगर आप दो या दो से ज़्यादा टाइप्स को मिक्स करके कोई नई चीज़ बना रहे हो तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिड का मतलब क्या है इनहेरिटेंस में। हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस, देखो, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस आर यूज्ड टुगेदर इट रिजल्ट्स इन न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज जनरली नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मीन्स क्या होता है, अभी तक हमने काफ़ी सारे टाइप्स देखे इनहेरिटेंस के, लाइक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। तो अगर आपके कोड में ऐसा कोई सिनेरियो आ रहा है जहाँ पे आपको सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस एक साथ यूज़ करने का आपको अगर मौका आ जाए या फिर आपको करना पड़ जाए वो, तो उस टाइप की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मीन्स अगर आप दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस को मिक्स कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस को एक साथ यूज़ कर रहे हो, उस टाइप की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप सिंगल और मल्टीपल ले सकते हो, आप मल्टीपल और मल्टी लेवल ले सकते हो, आप मल्टी लेवल और हायरार्किकल ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली क्या है पता है ना, अगर दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स को आप एक साथ यूज़ कर रहे हो तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो है वो डिराइव हो रहा है ए से, सी जो है वो डिराइव हो रहा है बी से, राइट। और उसके बाद डी जो है वो डिराइव हो रहा है बी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी के लिए ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, और बी और डी के लिए ये है सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस दोनों का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस का हम मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में। ठीक है, इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एग्जाम जो है वो इनहेरिट हो रहा है स्टूडेंट से, मतलब कि स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। ओके, और एग्जाम के ऊपर से हमारा आता है रिजल्ट, बट रिजल्ट जो है वो सिर्फ एग्जाम के ऊपर से नहीं आता, वो आता है प्रोजेक्ट के ऊपर से भी। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो एग्जाम एंड प्रोजेक्ट इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर है, राइट। तो रिजल्ट जो है वो एग्जाम एंड प्रोजेक्ट्स के मार्क्स का मिक्सचर है, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट एग्जाम एंड रिजल्ट ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और एग्जाम प्रोजेक्ट एंड रिजल्ट ये है आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस हम एक साथ यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके,
तो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेस क्लास है, उसके ऊपर से हम 2 डिराइव क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। उसके बाद उन 2 डिराइव क्लास की यूज़ करके हम एक और तीसरी क्लास बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस हम मिक्स कर रहे हैं। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यार देखो, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है ना, मतलब कि एक बेस क्लास है, उसके ऊपर से हम 2 डिराइव क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं और आगे जाके वो 2 डिराइव क्लासेस किसी और डिराइव क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपाथ इनहेरिटेंस, ओके। तो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस को हम अगले वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ। तो ये मल्टीपाथ इनहेरिटेंस है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस क्लास से अगर हमें जाना डिराइव क्लास 3 में, तो हमारे पास 2 पाथ है, एक है डिराइव क्लास 1 से और दूसरा डिराइव क्लास 2 से, ठीक है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, ओके। तो एक और एग्जांपल दूँ मैं, तो देखो, अगर मैं नीचे आऊँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास ए है जिसकी मदद से हम क्लास बी बना रहे हैं, ओके। और क्लास डी है जो हम बना रहे हैं क्लास बी और सी की मदद से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास ए और बी है सिंगल इनहेरिटेंस में और क्लास बी, सी और डी है आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस में, ठीक है, ओके। अब इसका एक एग्जांपल रियल टाइम देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो व्हीकल एक क्लास है, ओके। मतलब कि व्हीकल काफ़ी सारे होते हैं, वो कार हो सकती है, वो बाइक हो सकती है, वो ट्रक हो सकती है, वो टेम्पो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो व्हीकल क्लास की मदद से हम बना रहे हैं एक कार क्लास, ठीक है। कार इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हीकल क्लास, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रेसिंग आती है। रेसिंग मतलब कि जो रेसिंग करते हैं ना लोग, रेसिंग में बाइक रेसिंग भी हो सकती है, कार रेसिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिंग एक क्लास है, ओके। तो इन 2 क्लासेस को मिलाकर एक और क्लास बनती है जिसको नाम हम देते हैं फेरारी, ओके। फेरारी एक कार का टाइप है, कार का मॉडल है या फिर कार की एक कंपनी है जो कार्स बनाती है, राइट। तो फेरारी एक कार है जो रेसिंग कार है, ठीक है। फेरारी एक कार है जो एक रेसिंग कार है। तो फेरारी इज डिराइव्ड फ्रॉम कार एंड रेसिंग क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल एंड कार जो है वो है सिंगल इनहेरिटेंस में और कार, रेसिंग और फेरारी जो है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं VS कोड में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास व्हीकल, ओके। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पब्लिक सेक्शन में सिंपली एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा जो क्या होगा, वॉइड व्हीकल नाम से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वी को कैपिटल नहीं रखा है, स्मॉल रखा है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, ये सिंपल एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम आएंगे और सिंपली करेंगे सी आउट और बताएंगे कि दिस इज अ व्हीकल, ठीक है। अब ये व्हीकल कोई भी हो सकता है, बाइक, कार, टेम्पो, ट्रक, कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद मैं डालता हूँ एंडल, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेमीकोलन। अब क्या करते हैं, इसी क्लास को मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, आपको पता है, ठीक है। नीचे लाता हूँ और एक और क्लास बनाते हैं जो होगी कार, ठीक है। तो क्लास कार जो हम इनहेरिट कर रहे होंगे व्हीकल क्लास के ऊपर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पब्लिक, क्योंकि मैं पब्लिकली इनहेरिट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे विजिबिलिटी मोड अलग अलग रख के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो क्लास कार जो हम इनहेरिट कर रहे हैं व्हीकल क्लास के ऊपर से, तो पब्लिक, उसके बाद व्हीकल, ओके। तो इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा कार, ओके, जो सिंपली प्रिंट करेगा कि दिस इज अ कार, ओके, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे एक और नई क्लास बनाऊंगा जो कि रेसिंग क्लास, ओके। तो क्लास यहाँ पे मैं करता हूँ रेसिंग, ओके। उसके बाद हम इसके अंदर आएंगे। अब रेसिंग क्लास जो है वो इंडिविजुअल है, वो मैं किसी के ऊपर से इनहेरिट नहीं करने वाला, ओके। तो वॉइड यहाँ पे आएगी रेसिंग
और यहाँ पे हम कर रहे होंगे दिस इज अ रेसिंग, ओके, दिस इज रेसिंग, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करना है। अभी तक हमने क्या किया, कार के लिए व्हीकल क्लास का यूज़ किया, तो ये बन गई सिंगल इनहेरिटेंस, ओके, ये बन गया सिंगल इनहेरिटेंस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चौथी क्लास बनाएंगे जो होगी फेरारी क्लास। वो क्या होगी, वो कार एंड रेसिंग क्लास को हम इनहेरिट करके बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट अगेन, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास, इसको मैं नाम देता हूँ फेरारी के, फेरारी आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो फेरारी एक क्लास है जो हम इनहेरिट कर रहे हैं कार एंड रेसिंग क्लास की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिक, उसके बाद कार, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगेन पब्लिक, क्योंकि मैं दोनों को पब्लिकली इनहेरिट करने वाला हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद रेसिंग, ओके। अब फेरारी क्लास जो है वो हम इनहेरिट कर रहे हैं कार एंड रेसिंग की मदद से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार एंड रेसिंग की मदद से हम फेरारी क्लास बना रहे हैं, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे व्हीकल एंड कार है सिंगल इनहेरिटेंस में, और कार रेसिंग की मदद से हम बना रहे हैं फेरारी क्लास, तो यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आऊँगा इस क्लास के अंदर और यहाँ पे व्हीकल ना करते हुए कर देता हूँ फेरारी, ओके। और यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज अ रेसिंग कार, रेसिंग कार फेरारी, ओके। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हीकल एंड कार क्लास जो है वो है सिंगल इनहेरिटेंस में, और उसके बाद कार एंड रेसिंग की मदद से हम बना रहे हैं चौथी क्लास को जो है फेरारी, और इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। फेरारी क्लास जो है वो क्लास कार और क्लास रेसिंग के ऊपर से हम बना रहे हैं, ठीक है, उनकी मदद से हम बना रहे हैं, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, फेरारी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस को हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फेरारी की एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, फेरारी और एफ, ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया, फेरारी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एफ, ओके। तो एफ के लिए ऑब्वियसली मैं इस फेरारी फंक्शन को यूज़ कर पाऊँगा, राइट। तो एफ डॉट फेरारी कर पाऊँगा, मैं बिल्कुल कर पाऊँगा। उसके बाद क्या मैं रेसिंग को एक्सेस कर पाऊँगा, बिल्कुल कर पाऊँगा। क्यों, क्योंकि फेरारी क्लास जो है वो हम कार एंड रेसिंग क्लास के ऊपर से बना रहे हैं, उनकी मदद से बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिंग के जो पब्लिक सेक्शन का डेटा है वो आ जाएगा फेरारी क्लास के पब्लिक सेक्शन में, राइट। कार क्लास का जो पब्लिक सेक्शन में डेटा है वो भी आ जाएगा फेरारी क्लास के पब्लिक सेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे हमें रेसिंग फंक्शन एंड कार फंक्शन इन दोनों का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ डॉट रेसिंग भी कर पाऊँगा एंड मैं एफ डॉट कार भी कर पाऊँगा, ठीक है। और ये बात तो शॉर्ट है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने देख रखा है। यहाँ पे क्या होता है कि दो क्लास की मदद से हम तीसरी क्लास बना रहे हैं, तो उन दोनों क्लासेस के जो पब्लिक सेक्शन के डेटा या फिर जो कोई भी डेटा एक्सेसिबल है वो डेटा हम फेरारी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर पाते, ठीक है। फेरारी क्लास में हम उसे यूज़ कर पाते। बट यहाँ पे बात आती है कि क्या मैं व्हीकल क्लास के फंक्शन को यूज़ कर पाऊँगा इस फेरारी के ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस क्वेश्चन का जवाब इस वाले प्रॉब्लम के लिए येस है, क्योंकि देखो क्या होता है, व्हीकल क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं कार क्लास में, ठीक है। कार क्लास को हमने डिराइव किया है व्हीकल क्लास के ऊपर से, व्हीकल क्लास को इनहेरिट करके, ठीक है। तो व्हीकल में जो पब्लिक सेक्शन में डेटा है ना वो कार क्लास के पब्लिक सेक्शन में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कार के साथ साथ व्हीकल नाम का फंक्शन भी है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, फेरारी में कार को कर रहे हैं इनहेरिट, तो कार के जितने भी फंक्शन है जो एक्सेसिबल है वो हम यूज़ कर पाएंगे फेरारी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ डॉट व्हीकल भी कर सकता हूँ, ठीक है, व्हीकल भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं डाल देता हूँ सेमीकोलन। तो अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सिंपल है, ओके। पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखो दिस इज अ रेसिंग कार फेरारी, दिस इज अ रेसिंग, दिस इज अ कार एंड दिस इज अ व्हीकल, ये सब लिख के आ चुका है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेरारी क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट, और किसी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हम व्हीकल क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद उसकी मदद से हम कार क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल क्लास का जो डेटा है वो कार क्लास में एक्सेसिबल है, राइट। उसके बाद हम एक और क्लास बना रहे हैं रेसिंग नाम से, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, हम एक और क्लास बना रहे हैं फेरारी, जो हम इनहेरिट कर रहे हैं कार एंड रेसिंग क्लास की मदद से। तो कार और रेसिंग क्लास में जितने भी फंक्शंस है जो एक्सेसिबल है वो हम फेरारी में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल फंक्शन, कार फंक्शन एंड रेसिंग फंक्शन, ये तीनों फंक्शंस एक्सेसिबल है फेरारी क्लास से, ठीक है। सिंपल है ना। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहाँ पे कार एंड रेसिंग क्लास की मदद से हम फेरारी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक है सिंगल इनहेरिटेंस और एक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस टाइप के सिनेरियो को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंपल। तो समझ में आ रहा है ना क्या है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आप दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स का यूज़ कर रहे हो एक साथ, तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ओके। तो यार हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बाद ना एक मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी आता है, तो उसे आप सब क्लास कह सकते हो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। तो वो हम देखने वाले अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।